हेलो माय डियर स्टूडेंट। और हमारा जो है ओल्ड पेपर जो है डिस्कशन जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, जिसमें आज का जो हमारा जो पेपर है वो क्या है, आईबीपीएस बैंक टीएफओ 2015 का पेपर है। और इसके 40 क्वेश्चंस हैं। मैं केवल आपको क्वेश्चंस और आंसर बताऊंगा, एक्सप्लेनेशन नहीं बताऊंगा। बाकी हमारी जो क्लासेज हैं वो यूट्यूब पर चल रही हैं, आप वहाँ से एक्सप्लेनेशन जो है ले सकते हैं। डेली शाम को चलती हैं, उस पर आप ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा जो विद्यार्थी कोर्स परचेज करना चाहते हैं उसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। एड्री पावर जयपुर एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है। टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। और 2015 आईबीपीएस एफओ 2015 का पेपर है। पहला क्वेश्चन है एरिया इन माइनर इरिगेशन। तो इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा, 2 हेक्टेयर जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा इसका, 2 हेक्टेयर जाएगा। 2000 हेक्टेयर। अगला है ओलरीकल्चर। ओलरीकल्चर ओलरिस प्लस कल्चर से बना है। ये वेजिटेबल, ओलरीकल्चर का मतलब होता है स्टडी ऑफ वेजिटेबल जो है। क्लियर है यहाँ तक। ओलरीकल्चर, ओलरिस मतलब होता है पोट और ये हम कह सकते हैं कि जो ओलरीकल्चर है वो एक लैटिन वर्ड है। ठीक है। डेपोट मेथड एसोसिएट विद, जो डेपोट मेथड होती है ये राइस में जो है रहती है। और राइस में रहती है तो देखो सोइन इन राइस नहीं, पडलिन नहीं, बीडिन नहीं, इरिगेशन, ये नर्सरी प्रिपरेशन की है। तो नर्सरी की है तो इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा, ई आंसर जाएगा। क्या जाएगा भाई, ई आंसर जाएगा। वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट करें। और फॉर पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, हमारा टेलीग्राम चैनल है एग्री पावर जयपुर। एग्री पावर जयपुर से हमारा टेलीग्राम चैनल है, और इस टेलीग्राम चैनल पर जो है आपको ज्वाइन करना है। ठीक है। और पूसा क्रांति जो है ये किसकी है भाई, जो है टमाटो। पूसा क्रांति की यदि बात करें तो पूसा क्रांति नहीं, ये आपके आईडी ब्रिंजल की, ये आईडी आपके ब्रिंजल की। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, चैनल यदि आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। ज्वाला जैसा कि आपको पता है किसकी है भाई, चिली की है, ज्वाला है ना, याद रखें इसको। क्वेश्चन नंबर 6 में आप बताएं वैशाली जो है किसकी है, ये टमाटर की है। वैशाली जो है किसकी है भाई, ये टमाटर की वैरायटी है। ठीक है, तो आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप चाहते हैं बैंक एएफओ की आप तैयारी कर रहे हैं, और आप मेंस की आप तैयारी करना चाह रहे हैं, मेंस की। तो मेंस की आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो इसके लिए कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स है जो रिकॉर्डेड रहेगा। रिकॉर्डेड ऑनलाइन कोर्स जो है आपको मिलेगा, ये है आपका 3500 रुपये का है, जिसमें इसी कोर्स में जो है आपको जो है टेस्ट सीरीज जो है फ्री मिलेंगी। यदि आप चाहते हैं कि स्पेशल प्रैक्टिस करना, टेस्ट सीरीज़ आप करना चाह रहे हैं, ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो वो रहेंगी भाई, स्पेशल टेस्ट सीरीज रहेंगी 499 रुपये की। ठीक है, रिकॉर्डेड कोर्स जिसमें आपके वीडियो लेक्चर्स रहेंगे, है ना, ये ध्यान रखना है। चलिए, वाटर कंजर्वेशन स्टडी अंडर विच इस सब्जेक्ट जो है, तो वाटर कंजर्वेशन जो है भाई सॉइल साइंस के अंडर आएगा। याद रखें किसके अंडर आएगा, सॉइल साइंस के। अगला क्वेश्चन है स्टडी ऑफ ग्रासेज की स्टडी एग्रो फॉरेस्ट्री नहीं, एग्रोनॉमी नहीं, जूलॉजी नहीं, एग्रोस्टोलॉजी कहलाता है। तो इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा, एग्रोस्टोलॉजी। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, और आप चाहते हैं कि जो है आप जिस भी आप एग्ज़ाम के जो है क्वेश्चन पेपर चाहते हैं, कमेंट कर दें कि सर हमें इसके क्वेश्चन पेपर जो है आप दे दीजिए। तो एप्लीकेशन में भी मैं दूंगा, और साथ में मैं आपको यहाँ पर भी जो है मैं दे रहा हूँ। क्लियर है यहाँ तक। तो इसमें अगला है नॉट ए माइक्रोन्यूट्रेंट, कॉपर, जिंक, कैल्शियम, क्लोरीन। तो इसका जो आंसर वो क्या जाएगा, क्लोरीन जाएगा। बाकी सभी जो है माइक्रोन्यूट्रेंट होते हैं। क्लियर है यहाँ तक। नॉट ए माइक्रोन्यूट्रिएंट। अच्छा, यहाँ पर देखा जाए तो ये कैल्शियम जो है ये मैक्रोन्यूट्रिएंट है भाई, न्यूट्रिएंट है। तो आंसर ये भी है इसका। क्लियर है यहाँ तक जो है। चलिए, वैसे देखा जाए तो क्लोरीन की ज़रूरत नहीं रहती है भाई, क्लोरीन की जो है ज़रूरत नहीं रहती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बाकी इसके आंसर जो हैं सीडी हो सकते हैं। अगला है, चलिए
अगला है जीरो टिलेज। जीरो टिलेज मीन्स एब्सेंट, एब्सेंट ओनली। सेकेंडरी टिलेज नहीं, प्राइमरी और सेकेंडरी टिलेज नहीं। इसमें जो है आप आंसर दीजिए, जो है इसका आंसर जो है क्या जाने वाला है डियर स्टूडेंट। यदि आपको आंसर पता है तो आंसर दीजिए इसका। जीरो टिलेज मीन्स, हाँ एब्सेंट जो है ना, एब्सेंट देख रखा है, इसका मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी। इसका जो आंसर है वो प्राइमरी और सेकेंडरी जाएगा। जीरो टिलेज है ना, जीरो टिलेज के फादर जो हैं जेथ्रो टुल कहलाते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर जो है 11, सीडलेस वेराइटी ऑफ ग्रेप। ग्रेप की सीडलेस वेराइटी कौन सी है भाई, तो ये है थॉमसन। थॉमसन सीडलेस जो है, ध्यान रखें कौन सी वेराइटी है, थॉमसन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, फर्स्ट स्टेज ऑफ वाटर इरोजन। वाटर इरोजन का फर्स्ट स्टेप क्या होता है भाई, स्प्लैश इरोजन, है ना। याद रखें फर्स्ट ये रहता है, सेकंड पर ये आता है, थर्ड पर ये आता है और फोर्थ पर ये आता है। सीक्वेंस में यदि बात करें तो आपको ध्यान रखना है फर्स्ट स्टेज ऑफ वाटर इरोजन। अगला है डिस्ट एंडल, अगला है डिस्ट एंडल ऑफ डिस्ट प्लॉ। तो ये रहता है 40 से 45, तो ध्यान रखें 40 से 45 जो है इसका आंसर आएगा। रीजन ऑफ सीडलेसनेस इन फ्रूट, तो ये रहता है सीडलेसनेस फ्रूट का एम्ब्रियो एबॉर्शन। इसका मतलब है कि जो एम्ब्रियो होता है, जो भ्रूण होता है, वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाता है या ना के बराबर रहता है। रेंडर पेस्ट इज नॉट रिलेटेड, तो देखो रेंडर पेस्ट जो है एक हम कह सकते हैं कि वायरल डिजीज होती है जो पोल्ट्री में नहीं होती है, तो इसका आंसर जो है क्या जाएगा, पोल्ट्री जाएगा। बाकी केटल, बफेलो, सीप और जो रूमिनेंट्स होते हैं उनमें रेंडर पेस्ट। हालांकि इरेडिकेशन जो है हो चुका है इंडिया से 2006 में रेंडर पेस्ट का। अगला है पीएच अंडर जो है 3.5, यदि पीएच कितनी है 3.5 है तो हम ये कह सकते हैं कि अल्ट्रा एसिडिक सॉइल होगी। जिसकी पीएच क्या है 3.5 है, अल्ट्रा एसिडिक सॉइल। अगला है वाइट लेड ऑन एड स्टार्ट एड लेन इन एज ऑफ, तो ये हम कह सकते हैं कि जो एग लेन यानी कि अंडे देना जो है कब, 5 से 6। और आपको पता होना चाहिए कि वाइट लेडोन जो है हाईएस्ट एड प्रोडक्शन जो ब्रीड है वो कौन सी है भाई, वाइट लेडोन होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करना है आपको। कोर्स सेंड पार्टिकल साइज, देखो कोर्स सेंड की बात करें तो 0.2 से 2 mm रहता है, और यहाँ पर यदि ऑप्शन की बात करें तो 0.2 mm जो है ये हो सकता है। ठीक है, देखो जो भी आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, हो सकता है कि क्योंकि पूरी एग्रीकल्चर तो नहीं, लेकिन हाँ 5-7 सब्जेक्ट में अच्छे से पढ़ाता हूँ, तो कई क्वेश्चन में जो है अगर आपको मिस्टेक लगे तो कमेंट ज़रूर आप कर दें। वीट एंड पेडी क्रॉप इन इंटेंसिटी, तो ये देख लेते हैं क्रॉप्स कितनी 2 ईयर कितना 1 × 100, तो ये कितना हो गया 200, तो इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा 200 जाएगा। क्लियर है, तो क्रॉप इन इंटेंसिटी कितनी हो रही 200 हो रही। अपेक्स बॉडी ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, तो देखो ये तो नाफेड है, नेशनल एग्रीकल्चर फेडरेशन ऑफ इंडिया ये है, तो नाफेड जो है ये रहेगा अपेक्स बॉडी ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, है ना। देखो मैं कोशिश करूँगा, ये हमारी जो है सीरीज स्टार्ट हो रही है, फर्स्ट सीरीज है जिसमें हमने बैन के पेपर लिए हैं, तो आप किसी का भी पेपर चाहते हैं तो उसकी सीरीज स्टार्ट कर देंगे हम। ठीक है, क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन ऑफ वीट, तो ये रहती है भाई CRI स्टेज, क्राउन रूट इनिशिएशन, जिसको RBL भारद्वाज जी ने बताया था ना, और ये आती है आफ्टर 21 डेज आफ्टर सोइंग जो है ये देखने को मिलती है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगला देखते हैं 22 नंबर कि इसमें कह रहा है कि भाई ट्रैक्टर वर्किंग आवर, तो ये लगभग 10,000 वर्किंग आवर जो है रहती है, हालांकि कम ज़्यादा हो सकती है, ऑन एन एवरेज बताया जा रहा है इसमें। वाटर लॉसेस इज लीस्ट, क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है कि सबसे कम जो है वाटर का जो लॉस है वो होता है, तो इरिगेशन मेथड जो है ये ड्रिप है भाई, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी भी सबसे ज़्यादा होती है ड्रिप इरिगेशन की, जिसको सिमचा-ब्लॉस ने इजराइल में जो है डेवलप किया गया था। अगला है हाई प्रेशर स्प्रे, तो इसका जो है आंसर क्या जाएगा भाई, हाई प्रेशर स्प्रे, तो इसका जो आंसर है वो जाएगा डियर पंप। क्या जाएगा भाई,
गियर पंप जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है टाइप ऑफ सोयाबीन रूट्स। तो ये रहेंगी डीपली, तो कि सोयाबीन की जो रूट रहती हैं वो डीपली रूटेड रहती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है परसेंटेज ऑफ क्ले इन सैंडी सॉइल। जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ते हो तो जहाँ पर जो है सैंड, सिल्ट और क्ले, इनकी जो है क्वांटिटी आप देखते हैं, तो इसमें सैंडी लोम सॉइल में तो क्ले परसेंटेज जो है लगभग 0.0 से 20% के समथिंग रहता है। मल्चिंग की बात करें तो मल्चिंग क्या है भाई? मल्चिंग देखा जाए तो जीरो टिलेज है नहीं। मल्चिंग का मतलब होता है कि जो क्रॉप रेजिड्यू होते हैं या अदर जो पार्ट रहते हैं उनको मृदा के ऊपर जो है बिछा देना, जिससे क्या होता है जो वाटर का जो है हम कह सकते हैं कि सॉइल की जो है सॉइल जो है मॉइस्चर जो है कंजर्व रहता है। तो इसका मतलब ये आ गया आपके कंजर्वेटिव टिलेज में, क्योंकि कंजर्व रहता है इससे मॉइस्चर। ठीक है, हालांकि मल्चिंग जो है ड्राई जो फार्मिंग की जाती है उस एरिया में काफ़ी की जाती है। रूट नॉट डिजीज इज रिलेटेड टू ग्राउंडनट। देखो रूट नॉट जो है ग्राउंडनट से रिलेटेड है। चलिए अगला क्या है ये बताना है भाई। रेड लेवल ऑफ फर्टिलाइजर बॉट्स इंडिकेट। कई बार आपने देखा होगा जो फर्टिलाइजर जो बॉट्स होते हैं उन पर रेड लेवल आता है, तो जो एक्सट्रीमली टॉक्सिक को दर्शाता है कि भाई बहुत ज़्यादा जो है जहरीला है। रोटावेटर की बात करें तो विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट है? ये है सेकेंडरी टाइप। देखो वैसे तो प्राइमरी भी होता है भाई, है ना, प्राइमरी भी होता है रोटावेटर और सेकेंडरी भी होता है, तो दोनों आंसर आना चाहिए इसका। ठीक है, तो याद रखें इसका। चलिए, है ना, तो लेकिन अब इसका जो आंसर है जो मेनली जो जाएगा वो सेकेंडरी जाएगा, ये ध्यान रखना है। चलिए इसके अलावा व्हाट इज़ द डेप्थ ऑफ सेलो टिलेज अकॉर्डिंग टू क्रीडा के अकॉर्डिंग जो है आपको, है ना, तो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, है ना, ये है, तो इसके अंदर जो है ये आएगा आपके 5 से 6 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक? 5 से 6 सेंटीमीटर जो है आएगा। डिस्टेरो विच टाइप ऑफ टिलेज इंस्ट्रूमेंट। जो डिस्टेरो है वो किस टाइप का जो है टिलेज इम्प्लीमेंट है, तो ये आएगा आपके सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगला देखते हैं। मिल्क को स्टोर किया जाता है, तो इसका जो आंसर है वो जाएगा भाई 4 डिग्री सेल्सियस। अगला है इन विच टाइप ऑफ इरिगेशन मिनिमम लॉसेस ऑफ वाटर। तो भाई मिनिमम लॉसेस ऑफ वाटर जो है ये आपके ड्रिप इरिगेशन में ही रहता है। रिपीट क्वेश्चन है लगभग। विच टाइप ऑफ प्लांटेशन सिस्टम है बिन ये 1 ट्री एट सेंटर। तो सेंटर में जो है ये रहती है ट्विन कट्स, जिस है ना फिलर सिस्टम भी देते हैं, तो इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा? ट्विन कट्स से जाएगा। अगला क्वेश्चन है पावर टिलर इज ए रोटेटरी इम्प्लीमेंट, है ना, ध्यान रखें पावर टिलर इज ए रोटेटरी इम्प्लीमेंट। मिल्क फीवर, जो काऊ में मिल्क फीवर होता है, डेफिशिएंसी कैल्शियम की और देखो जितनी जो एनिमल्स हैं, एनिमल में जो डिजीज़ है ये एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है और इसमें बॉडी टेम्परेचर जो है कम होता है, बाकी अदर डिजीज में बॉडी टेम्परेचर जो है इंक्रीज रहता है। आपसी जो है ये रिलेटेड है भाई स्प्रेयर से। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा? विद ऑफ कट, यानी मोल्ड वुड प्लॉट डिटरमाइंस जो है विद ऑफ कट। तो ये आपके जो हैं 40 क्वेश्चन हैं जो कि इतने ही मिले थे। इसी प्रकार से बैंक का अदर जो एग्ज़ाम है वो भी मैं आपको करा दूंगा। तो ये आपका जो है ओल्ड पेपर एग्रीकल्चर IBPS AFO 2015 के क्वेश्चंस थे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करें। साथ में आप मुझे बता दें कि सर इसका पेपर तो मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, साथ में आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर भी आपको क्वेश्चन पेपर मिल सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।